हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके केवीएस के जो एडमिट कार्ड हैं वो आ चुके हैं। आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड भी कर लिए होंगे। बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका रिवीजन तो आपको कर ही लेना चाहिए। कल की वीडियो में मैंने 30 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाए थे, जो प्रश्न ईएमआरएस के पेपर में पूछे गए थे। आज की वीडियो में भी मैं वही प्रश्न लेकर आई हूँ जो ईएमआरएस के पेपर में पूछे गए हैं, और करंट अफेयर और जीके दोनों के प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुकी हूँ, और एक वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो सभी प्रीवियस ईयर के हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं ताकि प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं उनका आपका रिवीजन हो जाए। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन का दायित्व सौंपा गया? पहला विकल्प है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी। दूसरा है राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन संस्थान यानी एनआईईपीए, और चौथा है शिक्षा मंत्रालय। तो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के अधिकार के प्रबोधन का दायित्व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपा गया, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा उर्दू भाषा में वर्ष 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए चयनित पुस्तक कौमी सितारे के रचयिता कौन है? अब आपको ये तो याद रखना ही है कि उर्दू भाषा में जो 2025 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार के लिए जो पुस्तक चयनित की गई है उसका नाम कौमी सितारे है। अब इसके रचयिता पूछे गए हैं। पहला विकल्प है हबीब सैफी, दूसरा है रौनक जमाल, तीसरा है अब्दुल रहीम नस्तर, और चौथा है गजनफर इकबाल। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है, गजनफर इकबाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक रही थी? पहला विकल्प है असम, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गुजरात, और चौथा है महाराष्ट्र। तो वर्ष 2024 में हुए साधारण निर्वाचन में असम राज्य में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक रही। पहला विकल्प सही हो जाएगा, असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने बिमस्टेक के किस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी की? पहला है प्रथम जल क्रीड़ा टूर्नामेंट, दूसरा है प्रथम क्षेत्रीय खाद्य महोत्सव, तीसरा है प्रथम पारंपरिक संगीत महोत्सव, और चौथा है प्रथम विशेष रूप से समर्थ बालकों का शिखर सम्मेलन। तो भारत ने बिमस्टेक के किस कार्यक्रम की पहली बार मेजबानी की? प्रथम पारंपरिक संगीत महोत्सव। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को प्रत्यावित करने का कार्य सौंपा गया? पहला है यूएनडीपी, दूसरा है जीएनएचआरआई, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग, और चौथा है विश्व आर्थिक मंच। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प जीएनएचआरआई। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। तो ये साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइडे महिला विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप 2025 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन बताना है। भारत की दिव्या देशमुख ने यह चैंपियनशिप जीता। दूसरा है यह चैंपियनशिप लातविया में आयोजित हुई। तीसरा है दिव्या देशमुख ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाली चौथी भारतीय महिला बनी, और चौथा है भारत की कोनेरू हम्पी टाई ब्रेकर में अंतिम पारी में पराजित हो गई। तो इसमें जो गलत है वह दूसरा विकल्प है, यह चैंपियनशिप लातविया में आयोजित हुआ। ये गलत है क्योंकि ये लातविया में आयोजित नहीं हुआ बल्कि जॉर्जिया में आयोजित हुआ। बाकी तीनों सही लिखे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है, लेकिन आपको यही याद रखना है कि ये बटमी जॉर्जिया में आयोजित हुआ है, लातविया में आयोजित नहीं हुआ है। बाकी तीनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है सिक्किम राज्य की विधानसभा 30 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। दूसरा है मिजोरम विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे। तीसरा है गोवा राज्य की विधानसभा में 30 से अन्यून सदस्य होंगे। अब जो कूट दिया गया है उसमें से बताना है। तो इसमें ए सही है, सी सही है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। मिजोरम विधानसभा में जो सदस्य हैं वह 40 से कम नहीं होने चाहिए। यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी हुई है। सिक्किम विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, वास्तविक संख्या 32 है। गोवा विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए, वास्तविक संख्या 40 है। और मिजोरम की विधानसभा में 40 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय थे? पहला विकल्प है RS पाठक, दूसरा विकल्प है BN राव, तीसरा विकल्प है मोहम्मद हिदायतुल्लाह और चौथा है MC सीतलवाड़। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य करने वाले पहले भारतीय थे BN राव। अब आपसे इनका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो पूरा नाम भी याद रखिएगा, बेनेगल नरसिंह राव, और 1952 में ये पद इन्हें मिला था, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर बल दिया गया? पहला है परमाणु ऊर्जा, दूसरा है वैश्विक युद्ध, तीसरा है बहुआयामी निर्धनता और चौथा है कृत्रिम बुद्धि। तो UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2025 में किस क्षेत्र पर बल दिया गया? कृत्रिम बुद्धि यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। चौथा विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में ये मिलान दिया गया है और इसमें से जो गलत है वह हमें बताना है। एक तरफ लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था और दूसरी तरफ लिखा हुआ है सन। पहला लिखा है आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड 2022, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद 2025, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल 2024 और ओडिशा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण 2023। तो इसमें जो गलत है वह बताना है। तो इसमें पहला गलत लिखा हुआ है आपदा शमन और प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड। इसे 2022 में नहीं बल्कि 2020 में मिला था। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न जो है रिपीट हो गया है। चौथा विकल्प इसमें सही था A और C, यानी A और C सही थे, विकल्प भले ही इधर उधर हो सकते हैं। इसमें A सही है और C सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अधीन निम्नलिखित में से किस संस्था को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता रूपरेखा NHEQF तैयार करने का कार्यभार सौंपा गया? पहला विकल्प है राष्ट्रीय अनुदान परिषद NGC, दूसरा है उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद HERC, तीसरा है सामान्य शिक्षा परिषद और चौथा है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC सामान्य शिक्षा परिषद, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी द्वारा अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक का चयन किया गया? पहला है दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, दूसरा है एंड दैट इज वाई मणिपुरी मिथ्स रीटोल्ड, तीसरा है स्टोरीज ऑफ ट्रीज फ्रॉम इंडिया और चौथा है द पीपल ऑफ द इंडस एंड द बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन इन साउथ एशिया। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है अंग्रेजी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए किस पुस्तक का चयन किया गया? तो दक्षिण साउथ इंडियन मिथ्स एंड फेबल्स रिटोल्ड, पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। यह जो पुस्तक है यह दक्षिण भारतीय मिथकों और कहानियों को फिर से बताती है, जिसमें कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश की कहानियां शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक पेश करती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके लेखक पूछ लिए जाएं तो लेखक भी आपको याद रखने हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं नितिन कुसलप्पा MP, तो इनका भी नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा अगस्त 2025 में की गई। सर्वोत्कृष्ट निर्देशन के लिए स्वर्ण कमल पुरस्कार से विभूषित फिल्म द फर्स्ट फिल्म के निर्देशक कौन थे? पहला विकल्प है मेघना गुलजार, दूसरा विकल्प है नारायण सिंह, तीसरा विकल्प है मनीष सैनी और चौथा विकल्प है पीयूष ठाकुर। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है वह है चौथा विकल्प पीयूष ठाकुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है वित्तीय कार्यकृतक बल FATF ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियां वाले देशों को रेड लिस्ट की श्रेणी में रखता है और
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय कार्यकृतक बल FATF ने धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के लिए गंभीर कमियों वाले देशों को रेड लिस्ट की श्रेणी में रखता है। और चौथा है, FATF धन शोधन और आतंकी गतिविधियों के लिए वित्त पोषण को रोकने के प्रयास के क्रम में देशों को वर्धित निगरानी की श्रेणी में ग्रे लिस्ट में रखता है। अब सही उत्तर इसमें बताना है, तो इसमें सिर्फ बी सही है। चौथा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर, केवल बी सही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधीन विद्यालयों में नामांकित बालकों के निष्कासन के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला है, किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। दूसरा है, गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों में निष्कासन की अनुमति है, किंतु सरकारी विद्यालयों में 10वीं कक्षा तक के बालकों को निष्कासित नहीं किया जा सकता। और चौथा है, किसी भी बालक को आयु का प्रमाण पत्र नहीं होने के आधार पर सिवाय बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। तो केवल इसमें जो क्या बताना है कि जो सत्य हैं, तो केवल ए इसमें सही है। किसी भी बालक को 8वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकता। बाकी ये दोनों गलत लिखे हुए हैं, केवल ए सही है। तीसरा विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल की विजेता कौन है? पहला है कोको गॉफ, दूसरा है इगा स्वीटेक, तीसरा है एरिना सबालेंका। इसमें जो है ये यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, और चौथा है अमांडा अनिसिमोवा। तो इसमें जो आपका विकल्प उत्तर होगा दूसरा विकल्प, इगा स्वीटेक। इन्होंने विंबलडन लॉन टेनिस प्रतियोगिता 2025 में महिला एकल खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल संख्या 80% से अधिक रही? पहला विकल्प है त्रिपुरा, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। तो त्रिपुरा में लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदान करने वालों की कुल संख्या 80% से अधिक रही। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे शीर्षस्थ 5 वैश्विक जोखिम में से एक के रूप में स्वीकृत किया गया? पहला है मुद्रास्फीति, दूसरा है सेंसरशिप और निगरानी, तीसरा है संक्रामक रोग और चौथा है मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, चौथा विकल्प सही है, मिथ्या सूचना और दुष्प्रचार। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य विशेष के राज्यपाल द्वारा की जाती है? पहला है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, दूसरा है संबंधित राज्य के जिला न्यायाधीश और चौथा है संबंधित राज्य का महाधिवक्ता। तो पूछा गया है कि किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, तो बी और सी इसमें सही होंगे। ए क्यों सही नहीं है? क्योंकि संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुणवत्तापरक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों की सर्वांगीण प्रगति सार्थक है। यहाँ पर इंग्लिश में देखिएगा। पहला विकल्प है विधिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक, दूसरा है उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक, तीसरा है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है तीसरा, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक। तीसरा विकल्प उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोहन गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया। उनके द्वारा उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? पहला है द मैग्ना कार्टा, दूसरा है द रिपब्लिक, तीसरा है द बाइबल और चौथा है द ओडिसी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, तीसरा विकल्प सही है, द बाइबल। अगला प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है, कारण दिया गया है। लिखा है अभिकथन भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में द्विसदनीय विधानमंडल है। कारण दिया गया है दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान है। तो इसमें ए तो सही है, अभिकथन सही है, किंतु आर गलत है, कारण गलत दिया गया है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल लिखी हुई है। अभिकथन ये सही है क्योंकि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के पास द्विसदनीय विधानमंडल है। भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और अमेरिका में कांग्रेस के 2 सदन हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट। और कारण क्यों गलत है? दोनों देशों के उच्च सदनों में राज्यों के लिए सीटों का आरक्षण एक समान नहीं है। भारत में और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के बारे में जान लीजिए। भारत में राज्यसभा में राज्यों को सीटें उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित की जाती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, जबकि छोटे राज्यों में केवल 1 सीट है। और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, इसमें अमेरिकी सीनेट में प्रत्येक राज्य को जनसंख्या की परवाह किए बिना समान रूप से 2 सीटें आवंटित की जाती हैं, जिससे कुल 100 सीनेटर होते हैं। तो ये कारण इसीलिए गलत है, यही बता दिया, और अभिकथन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मिल्पा, रोका, लद्दाख निम्नलिखित में से किसके अलग अलग नाम हैं? पहला है स्थानांतरित कृषि, दूसरा है विवृत खनन, तीसरा है भूकंप की लहरें और चौथा है वर्षा जल संचयन। तो मिल्पा, रोका, लद्दाख ये स्थानांतरित कृषि के नाम है। इसका ही नाम झूम खेती है, इसका ही नाम कर्तन और दहन कृषि है, इसका ही नाम बेवर है, इसका ही नाम दाहिया है। तो ये भी याद रखिएगा, इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जीवाणु और कवक के एंजाइम अपरद को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अभिक्रमित करते हैं? पहला है निश्चालन, दूसरा है अपचय, तीसरा है ह्यूमसियन और चौथा है खंडी भवन। तो इसमें जो आपका विकल्प सही है, दूसरा विकल्प है अपचय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलमगीरनामा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है? पहला विकल्प है औरंगजेब, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है जहांगीर और चौथा है शाहजहां। तो आलमगीरनामा ये किस मुगल बादशाह के शासन का इतिहास है? तो ये औरंगजेब के शासन का इतिहास है। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है? पहला विकल्प है लोक सेवक, दूसरा है भारत के प्रधानमंत्री, तीसरा है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और चौथा है राज्य का राज्यपाल। तो कौन सा भारत में एक स्थायी प्रशासक का उदाहरण है? लोक सेवक। पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई चींटी किसी व्यक्ति को काटती है तो वह उस त्वचा के भीतर क्या डाल देती है? पहला है कैलामाइन घोल, दूसरा है फार्मिक एसिड, तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और चौथा है जिंक कार्बोनेट। तो जब चींटी काटती है तो चींटी जो है उसके डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल, और इसे ही मेथोनोइक अम्ल कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? जो सत्य कथन है वह हमें बताना है। पहला है, इस अधिनियम के अनुसार किसी भी बालक को आयु के प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरा है, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत पर लागू होता है। तीसरा है, इस अधिनियम में प्रारंभिक शिक्षा को कक्षा 1 से 6 तक की शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया। और चौथा है, अधिनियमित बालकों को 16 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो इसमें जो सत्य है, तो 3 तो ये गलत है, पहला इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच पड़ने वाली देशांतरी घाटी कहलाती है? पहला है कुल्लू, दूसरा है पीर पंजाल, तीसरा है पूर्वांचल और चौथा है दून। तो ये दून कहलाती है, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और संबंधित देशों के युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? पहला है न्यूरेमबर्ग फ्रांस, दूसरा है रिवोनिया दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है बर्साय जर्मनी और चौथा है सेंट पीटर्सबर्ग इंग्लैंड। तो इसमें जो सही सुमेलित है वह हमें बताना है। तो इसमें जो रिवोनिया लिखा हुआ है दक्षिण अफ्रीका, ये सही है। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब ये क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। रिवोनिया जो है यह दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग का एक उपनगर है, जो 1963-64 के ऐतिहासिक रिवोनिया ट्रायल के लिए जाना जाता है, जिसमें नेल्सन मंडेला और अन्य रंगभेदी विरोधी नेताओं को सजा सुनाई गई थी। न्यूरेमबर्ग जर्मनी में है, वर्साय फ्रांस में है और सेंट पीटर्सबर्ग यह रूस में है। तो इसीलिए ये गलत है, इसलिए इनकी थोड़ी सी डिटेल बता दी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस 2025 का कथ्य क्या है? पहला विकल्प, टू गो अगेंस्ट कंसेंस इन नीदर राइट नॉर सेफ। दूसरा है कोर्ट ऑफ कंसेंस इज द हाईएस्ट कोर्ट। तीसरा है जस्टिस, ह्यूमन राइट्स एंड ग्लोबल हार्मोनी और चौथा है लीव नो वन बिहाइंड। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इसका कथ्य क्या है? लीव नो वन बिहाइंड। और ये मनाया कब जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस प्रतिवर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है।
तो 32 प्रश्न थे, महत्वपूर्ण 32 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट में बताइएगा। और कल की वीडियो में 30 प्रश्न लिए थे, आज की वीडियो में 32 प्रश्न लिए हैं। और ये प्रश्न EMRS के पेपर में पूछे गए हैं, तो संभावना है कि इसी तरीके के प्रश्न आपके पेपर में भी पूछे जाने की है, क्योंकि CBSE द्वारा ही EMRS का पेपर करवाया गया है और आपका पेपर भी CBSE द्वारा करवाया जा रहा है। तो इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो EMRS के सभी क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।